अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज और मैं हूं आपके साथ फरहाना खान। नाजरीन, हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, बिलखसूस जनूबी पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से प्रोफेसर्स जाते हैं लीव के लिए। यहाँ पे जो टीचर्स हैं या जो प्रोफेसर्स हैं जाते हैं लीव के लिए, जाते हैं दूसरे ममालिक जाते हैं। कोई स्टडी लीव पे जा रहा है, कोई किसी पर्पज़ से जा रहा है, कोई HAC का स्कॉलरशिप लेके जा रहा है और बॉन्ड साइन करके जा रहा है, जिसके तहत वो ये वादा करके जा रहा है कि मैं जैसे ही मेरी वहाँ पे मुद्दत ख़त्म होगी तो मैं वापस आऊँगा और इसी यूनिवर्सिटी को या इस मुल्क को सर्व करूँगा। इस पर हमने प्रोग्राम भी किया था और हमने आपको बताया था कि जनूबी पंजाब में जो वुमेन यूनिवर्सिटी है एक अहम मकाम रखती है। यहाँ की जो कुछ प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ से जाके गायब हो गई। कोई किस रास्ते से, कोई किस तरीके से, कि हर किसी की मुख्तलिफ अपनी जो नोयत थी। उसमें से हमने आपको एक केस भी बताया था, शान अहमद जो केस था बड़ा वायरल हुआ। उस पर HAC ने नोटिस भी लिया। फिर सुनने में आया कि जो HAC है उन्होंने इन प्रोफेसर्स के नाम ECL में डालने के लिए भी जो कार्रवाइयाँ हैं जो कि कानून के मुताबिक वो भी शुरू कर दी थी। तो आज उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और प्रोफेसर हैं, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान का एक डिपार्टमेंट है मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ की एक प्रोफेसर हैं सुमैरा खालिद। वो भी इसी तरह से पाकिस्तान से गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई। इसी पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शराज अवैसी साहब। शराज साहब, ये हमने पहले भी प्रोग्राम किया जिस पे आपने जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं अली हैदर साहब जो कि कमेटी के चेयरमैन भी हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि इस चीज़ को डील करते हैं, उनसे भी आपने अपने प्रोग्राम में सवाल किया कि ये जो टीचर जाते हैं वापस नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस पर एक्शन लेंगे। उसी सिलसिले की ये कड़ी है। एक प्रोफेसर हैं सुमैरा खालिद साहिबा, वो यहाँ से गई, अभी तक वापस नहीं आई। आपके पास इंफॉर्मेशन होंगी, क्या है ये और क्या कानून क्या है? हमने जब अली हैदर गिलानी साहब आए थे, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी MP है मुल्तान से और पार्लियामेंट लीडर है पीपल्स पार्टी के, तो उनसे जब हमने ये बात की कि फॉरेन स्कॉलरशिप पे जाती हैं प्रोफेसर या उनके बच्चे तो वापस नहीं आते, तो उन्होंने हमारी बात की तायीद की। वो ये कहकर कि हमने जो यूसुफ गिलानी स्कॉलरशिप स्टार्ट की थी उसके तहत भी बच्चे बच्चियाँ गए लेकिन वापस नहीं आए। यानी कि उन्होंने हमारे पास जो मालूमात थी उसकी उन्होंने तायीद की, ठीक है, और उन्होंने इस पे एक्शन लेने का कहा और अनकरीब वो इस पे एक्शन लेने जा भी रहे हैं। अब ये जो आपने जिक्र किया है, ये सुमैरा खालिद साहिबा हैं, ये 2023 में इधर से गई लीव लेकर, छुट्टियां लेकर पढ़ाई के लिए, ठीक है, कि मैं वहाँ जा पढ़ना चाहती हूँ आला तालीम के लिए। 2023 में गई, 2024 जनवरी में उनकी छुट्टियां ख़त्म होनी थी, 1 साल की, लेकिन उन्होंने 1 साल छुट्टियां एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन दी और वीमेन यूनिवर्सिटी ने उनकी जो एप्लीकेशन है उसको मंजूर किया। 1 साल की छुट्टियां एक्सटेंड हो गई। अब जो उनका तालीमी अरसा था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन 2025 में उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन दे दी छुट्टियां एक्सटेंड करने की एक और, लेकिन यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा ये देखें कि फिर ये जो सुमैरा खालिद साहब हैं, ये भर्ती भी आउट ऑफ द वे हुई थी। ये आपको मैं एक दिलचस्प मालूमात से आगाह करूं कि जब अपॉइंटमेंट हुई थी प्रोफेसर्स की इस शोबे में मैस कम्युनिकेशन में, उस लिस्ट में इनका नाम नहीं था। अच्छा, आउट ऑफ द वे जाकर एक तगड़ी सियासी शख्सियत ने इनकी सिफारिश की, उनका नाम इस फहरिस्त में डलवाया। अच्छा, और ये यहाँ पे प्रोफेसर्स अपॉइंट हुई। यानी कि इनका जो कैरियर का आगाज है वो भी सिफारिश से शुरू हुआ। अब जनाब उसके बाद ये मामला आ गया। फिर सबसे जो जुल्म वाली बात है फरहाना कि इन्होंने छुट्टी मंजूर नहीं हुई। अब इन्हें छुट्टी इनकी खत्म होनी थी जनवरी 2025 में, 2 साल मुकम्मल हो गए थे। अच्छा। लेकिन अब 10 महीने गुजर चुके हैं, ये अभी तक वापस नहीं आई और अभी तक यूनिवर्सिटी तनख्वाह ले रही हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। और आप ये देखें कि फिर सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये कि इन्होंने वहां पे असाइलम के लिए एप्लीकेशन दे दी है, पॉलिटिकल असाइलम के लिए। हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि उस दरख्वास्त में क्या था वो भी अनकरीब हम मंजर यहाँ पे ले आएंगे, अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जाहिर बात है कि जो पनाह के लिए दरख्वास्त देता है वो अपने वतन के लिए, अपनी धरती पे कोई इल्ज़ाम धरता है, तो जाहिर बात है इन्होंने एप्लीकेशन में कोई ऐसी वजह लिखी होगी। वो भी एप्लीकेशन हम जल्द नाज़रीन के सामने ले आएंगे। अब उनको वहाँ पे हमारे ज़रा के मुताबिक बाकायदा 5 साल के लिए असाइलम मिल चुका है। अच्छा, यानी वो 5 साल तक अब वापस नहीं आएंगी, उनकी फैमिली भी साथ है। अच्छा, इसी तमाम ये जो 5 साल वापस नहीं आएंगी, ये पिछले जो 2 साल है, इस दौरान उनकी जो क्या कहते हैं मुलाजमत है वो तो चलती रही होगी यूनिवर्सिटी की। अच्छा, वो तो 2 साल छुट्टियां थी। हाँ। वो तो कानूनी तौर पर छुट्टियां मिली थी, मुलाजमत चलती रही थी, लेकिन अब जो 10 महीने एक्सटेंड हुए बगैर छुट्टी के, रिजेक्ट हुई छुट्टी। हाँ। और आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, पता नहीं क्या निज़ाम है, मैं तो तरसता हूं कि कोई अल्लाह करे ऐसे दिन है कि हम वीमेन यूनिवर्सिटी किसी इशू में बात ना करें।
लेकिन पता नहीं वीसी साहिबा ने यानी कि कौन से ऐसे उनके पास, मैं तो गिदड़ सिंह ही कहूँगा कि तमाम तर मुतनाज़ा मामला के बावजूद वो सीट पर भी विराजमान है और अब देखें 10 महीने ऊपर हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन वो अभी तक मुलाजमत पे बहाल हैं। इसके दो नुकसान हैं, नंबर 1 कौमी खजाने को नुकसान पहुँचा रही है तनख्वाह लेकर, नंबर 2 कोई और मुस्तहिक प्रोफेसर जो कि इनकी जगह पे आ सकती थी उनका रास्ता रुका हुआ है, और नंबर 3 ये जो आउट ऑफ द वे जिन्होंने हक तलफी की थी उनको आगे शुरू से जिन्होंने हक तलफी की उनको आगे लाया जाए। तो ये मामलात हैं। तो हम तो इस प्रोग्राम की वसातत से जो यूनिवर्सिटी के आला हुकाम है, जो करता धरता है, जो अपने ऑफिस में विराजमान है और सुना है कि ऑफिस को भी जो है ना नो गो एरिया करार दिया हुआ है, तो उनसे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि मैडम आपकी तो असनाद भी ऐसी वैसी हैं, तो दूसरों की असनाद को भी कुछ। शराज साहब, आने वाले प्रोग्राम में हम ये भी बताएंगे कि प्रोफेसर वाइस चांसलर जो हैं हमारी इस वक्त वुमेन यूनिवर्सिटी कुलसूम पराचा साहिबा, जिन पे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पे अपना एक्सपीरियंस बढ़वाया, गैर कानूनी तौर पे अपने बर्थ सर्टिफिकेट में अपनी पैदाइश। जाहिर बात है जब आप तारीख पैदाइश तब्दील कराएंगे तो आपकी जो जॉब है वो अपने आप एक्सटेंड हो जाएगी। एग्जैक्टली, और इसके सबूत भी हम रखेंगे अपने नाजरीन के सामने, क्योंकि हमारे जो देखने वाले उनको हमेशा ये शिकवा रहता है कि सबूत नहीं दिखाते और आ जाते हैं ऐसे बातें हम करने दिखाएंगे अब इंशाल्लाह। हमारा मकसद किसी की दिल आजारी या किसी की तजलील, किसी की तौहीन करना नहीं है। हमारा मकसद है कि हम वो चीज़ें सामने रखें जो गलत हो रही हैं, ताकि इस पे मुतलका हकाम जो है एक्शन लें, नोटिस ले, ताकि वहाँ पे जो तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन पे कोई हर्ज ना आए। ठीक है। दूसरी जानिब ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अभी आपने कहा कि नो गो एरिया बनाया हुआ है, सुनने में आया है ज़राए के मुताबिक कि कल एक नोटिफिकेशन निकाला गया। बड़ा अजीबोगरीब किस्म का नोटिफिकेशन है कि आपने पढ़ा उसे कि जी मेरे पास आए कोई ना, अच्छा, जिसने मिलना है वक्त लेकर आए, देखे बात सुने। आप कल यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं, किसी प्रोफेसर को, किसी तालिब इल्म को जब कोई काम पड़ेगा तो वो फौरन आपसे रब्ता करने की कोशिश करेगा, आपसे मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि आप उसका मसला हल करें, क्योंकि फाइनल साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है। आपने मंजूरी देनी है, आपने मसला हल करना है। हो सकता है निचले वाले जो बिल्कुल, आप एक नोटिफिकेशन इस बात गया कि किसी भी तालिब इल्म में मिलना है, किसी भी प्रोफेसर ने मिलना है, एचओडी ने मिलना है। देखिए कितनी बड़ी बात है, वो पहले अपॉइंटमेंट ले, अच्छा, इंतजार करे कि मौसूफा इजी हो, तो हम फिर उनसे जाके मुलाकात करें। यानी कि नो गो एरिया हम सिक्योरिटी के लिहाज से सुनते थे पहले, तो आज नो गो एरिया ये भी सुन ले कि एक यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर ऑफिस है, वीसी ऑफिस है, जो कि तमाम हर तरह के यानी कि यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं, चाहे तालिब इल्म हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे एचओडीज़ है, चाहे क्लरिकल स्टाफ है, चाहे ऐसा समझें दर्जे 4 का स्टाफ है, उसके लिए खुला होना चाहिए ताकि वो अपने मसाइल डिस्कस कर सकें। ठीक है ना, या उनको जो भी मसला दरपेश हो। तो सुना है कि एक नोटिफिकेशन के जरिए तमाम लोगों के दाखिले पाबंदी लगा दी गई है कि पहले आप अपॉइंटमेंट लें, अच्छा, मेरे पास वक्त होगा तो मैं आपकी फरियाद सुनूंगी, हाँ, नहीं तो आप उन्हें काम से काम रखें। 1 महीने के अंदर हम मीटिंग करेंगे तो उसमें आप बताइएगा, भले 1 महीने में कुछ भी हो जाए। अच्छा, दूसरी जानब आपने पिछले प्रोग्राम में ये भी कहा था कि एमएससी यूनिवर्सिटी में जो नए तैनात होने वाले वाइस चांसलर, विजिटिंग वाइस चांसलर हैं, उन्होंने अपने ऑफिस के दरवाजे खोल दिए, पर्दे खोल दिए, चेयर्स कम करा दी। एक जानब एक यूनिवर्सिटी में दरवाजे खोल गए, दूसरी जानब दरवाजे बंद, मुख्तलिफ चीजें। वहाँ भी वजह कुछ और थी, अच्छा, यहाँ वजूहात कुछ और हैं, लेकिन उन वजूहात का मंबा जो मामलात है वो एक जैसे हैं कि वहाँ अखलाकी करप्शन थी, यहाँ पता नहीं किस तरह की करप्शन होगी। अब हम इस पर बात नहीं करते, जब हम अपने नाज़रीन से नेक्स्ट बात करेंगे तो मुस्तनद दस्तावेज़ात के साथ बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वहाँ डॉक्टर रमज़ान साहब थे, कुछ उनके कारनामे ऐसे थे तो जिसकी वजह से जो मौजूदा वाइस चांसलर उनको मुतात होना पड़ा। वो तो चलो मुतात हो किसी वजह से, आप इतनी मुतात क्यों हैं? समझ से ये अगर आप खुद आगाह कर दे ठीक है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह अपने नाज़रीन को आगाह करना हमारा तो फर्ज बनता है। एग्जैक्टली फर्ज बनता है। और इसी बात पे शराज साहब जो मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया गया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से, तो एज यूजुअल उनकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये भी हम अपने कोई नहीं है, क्योंकि ये हमें एथिक्स बताते हैं कि आप कोई भी खबर देने से पहले, कोई भी इस तरह से मामला बाहर निकालने से पहले आप उनका मौक़िफ़ लें, क्योंकि वाइस चांसलर साहबा ने तो अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं सबके लिए, वहां तक तो रसाई किसी की हो ही नहीं सकती। तो बचता है तर्जमान यूनिवर्सिटी का। अब तर्जमान को आप कॉल करते रहे, मैसेजेस करते रहे, तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। यानी कि अब एक आवा बिगड़ा हुआ है। हम तो यही कहेंगे कि जब ऊपर के जो मामलात हैं वो दरवाज़ा बंद करके पीछे बैठे तो पता नहीं क्या। ये जो आपने प्रोफेसर सुमेरा खालिद के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, आने वाले प्रोग्राम में हम इनसे रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन भी आप सुनेंगे और होप्स हो कि इस दरमियान उनसे रब्ता हो जाए, क्योंकि इस वक्त वो यूके बैठी हैं। हमारी जिम्मेदारी है उनसे रब्ता करें, और उनका जो मौक़िफ़ है वो भी मेनून हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। टॉप स्टोरी से अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।